अरे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। शेर मन ही मन बड़बड़ा रहा था। कुछ ऐसा जुगाड़ू आइडिया सोचना पड़ेगा कि शिकार खुद मेरे पास चलकर आए। ये शेर बड़ा ही धूर्त और चालाक था। वो ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे बिना मेहनत के आसानी से खाना मिल जाए। सुनो गधे भाई, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठे को उठा सकते हो? अनुमान से कहीं ज्यादा भारी है। गधा बोला, ठीक है, मगर नन्ही हिरण, ये सब करने की क्या जरूरत है? अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गया। इन लकड़ियों को मेरी पीठ पर डाल दो, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। गधा बहुत दयालु था। वो हर किसी की मदद किया करता था। एक दिन जंगल का राजा शेर एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी एक बलवान बैल उसके पास आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, महाराज क्या हाल है? आजकल साधु संत बनने का विचार चल रहा है क्या? शेर को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गुर्राते हुए कहा, दूर हट मेरी नजरों से, मैं कुछ महत्वपूर्ण सोच रहा हूँ। लेकिन तभी शेर के दिमाग में एक धूर्त विचार कौंधा। उसने मन ही मन सोचा, साधु बनने का नाटक? वाह, इस बैल ने तो मेरी सारी मुश्किल ही आसान कर दी। शेर ने अपने मन में कहा, अब देखना, कल से मैं इस जंगल का बाबा बन जाऊंगा। अगले दिन शेर ने पूरे जंगल में घोषणा करवा दी, हे जंगल वासियों, अब मैं एक शांति प्रिय शेर बाबा बन गया हूँ। मैंने इस संसार के मोह माया का त्याग कर दिया है। हिरण ने यह खबर पूरे जंगल में तेजी से फैला दी। सभी जानवर ये सुनकर हैरान थे। शेर बाबा बन गए। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। जंगल के सभी जानवर धीरे धीरे शेर के पास इकट्ठा होने लगे। एक हिरण ने डरते हुए पूछा, बाबा जी, क्या आपने शिकार करना छोड़ दिया? शेर ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, हाँ मेरे बच्चों, अब मेरा मन फल और फूल खाने में लगता है। मांस से मेरा मन भर गया है। एक लोमड़ी ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, आपको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? शेर ने अपनी आंखें बंद करके कहा, मैं ध्यान में लीन था, तभी प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं इस जंगल का कल्याण करूं। उसी क्षण एक छोटा खरगोश दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, बाबा जी, मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कृपया कुछ कृपा कीजिए। शेर बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक बनावटी मंत्र पढ़ा, ओम हिमली हूँ फट स्वाहा। कुछ देर बाद खरगोश खुशी से चिल्लाता हुआ वापस आया, बाबा जी की जय हो, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब जंगल के सभी जानवर बाबा शेर पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे। वे रोजाना उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट फल और अन्य खाने की चीजें लाते। शेर आराम से बैठकर मजे करने लगा।